नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजत सार। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजत के अंदर होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि 10 मिनट की क्लास के अंदर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए। तो शुरू करेंगे साथियों सेशन, शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकाजी सोलंकी। बीकाजी सोलंकी या विक्रमादित्य सोलंकी का पनोरमा है जो कहाँ बनेगा, और इस पर साथियों ये लगातार चर्चा में रहा है क्वेश्चन और इस पर अभी ये कार्यशील है यानी इसका निर्माण है जो किया जा रहा है। तो अपने लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही के अंदर बीकाजी सोलंकी का जो पनोरमा है उसका निर्माण किया जा रहा है, वह किस जिले में है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों पाली जिले के अंदर है जो इसका निर्माण किया जा रहा है। अब ये कितनी भूमि में बनेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। तो 7 बीघा भूमि के अंदर इसको बनाया जा रहा है और उस पर जो बजट है साथियों वो 3 करोड़ रुपए का रहेगा। कितने का रहेगा? 3 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। पाली के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है 7 बीघा भूमि के अंदर और जो बजट है वो 3 करोड़ रुपए का रहेगा। ये चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को किस मिलिट्री स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। आपसे पूछा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को किस मिलिट्री स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। तो आंसर है जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर साथियों इसको तैनात किया जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सेना से संबंधित क्वेश्चन अपने राजस्थान से संबंधित बनेंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि AH-64 अपाचे को किस मिलिट्री स्टेशन पर है जो तैनात किया जाएगा। तो आंसर होना चाहिए आपका जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। 2 मई को इसको तैनात है जो किया जाएगा, यानी 2 मई को साथियों इसकी तैनाती है जो कर दी जाएगी। तो अपने को ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्त्री शक्ति सम्मान कार्यक्रम में किसे स्त्री शक्ति सम्मान 2024 से नवाजा गया है। तो साथियों इसका आंसर रहेगा, आपसे पूछा है स्त्री शक्ति सम्मान कार्यक्रम में किसे स्त्री शक्ति सम्मान 2024 से नवाजा गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों रेणु शर्मा को नवाजा गया है। ये रेणु शर्मा कौन है साथियों? जो सुबोध जयपुर के अंदर सुबोध जो पीजी महाविद्यालय है उसकी ये प्रधानाचार्य है। सुबोध जो पीजी महाविद्यालय है उसकी ये प्रधानाचार्य है। इन्होंने साथियों शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, यानी शिक्षा में बेहतरीन कार्य किया है, इसलिए इन्हें साथियों सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। रेणु शर्मा कौन है? सुबोध पीजी महाविद्यालय की ये प्रधानाचार्य है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्तर 2024-25 में प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जाएंगे। 2024-25 के अंदर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा साथियों 11 मेडिकल कॉलेज हैं जो खोले जाएंगे, जिसमें साथियों 5 तो रहेंगे सरकारी, 5 रहेंगे सरकारी व 6 रहेंगे साथियों प्राइवेट। यानी 2024 का जो सत्र होगा साथियों 24-25 का, उसके अंदर अपने प्रदेश में 11 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें से 5 तो रहेंगे सरकारी और 6 रहेंगे प्राइवेट। जो साथियों 5 सरकारी कॉलेज हैं वो कहाँ खुलेंगे तो देखें तो इस पर अपने नागौर, बारां, झुंझुनू, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर में खोले जाएंगे। यानी एक नागौर में, एक बारां में, एक झुंझुनू में, एक बांसवाड़ा और एक सवाई माधोपुर में है जो सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और वहीं प्राइवेट की बात करें तो साथियों 2 तो जयपुर में खुलेंगे, 2 तो खुलेंगे जयपुर में, 2 ही खुलेंगे जोधपुर में। 2 तो खुलेंगे जयपुर में और 2 खुलेंगे जोधपुर में। एक खुलेगा साथियों कोटा के अंदर और एक आपका खुलेगा श्री गंगानगर के अंदर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों। अगर केंद्र सरकार इस समय कोई कार्य करी है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण है जो किया है। तो आंसर है जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि किसने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया। साथियों इसके अंदर क्या होगा, इसके माध्यम से बाढ़, सूखे
का पूरा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यानी बाढ़ या सूखे का हालात क्या रहेगा उसके ऊपर है जो ये कार्य करेगा, यानी पहले से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रकार का है जो मौसम अपने रहने वाला है। और साथ ही साथियों ये जल प्रबंधन प्रणाली को बेहतर कर सकेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अपने लिए रहने वाला है। किसने? जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा साथियों राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का है जो लोकार्पण किया है, ये अपने को याद रखना है। जोधपुर में लोकानुरंजन मेले का आयोजन है जो कब से शुरू हुआ है? लोकानुरंजन जो मेला है साथियों जोधपुर में आयोजित किया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों 16 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है। और कब तक चलेगा? 18 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कौन कराएगा? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से इसका आयोजन करवाया जाएगा। और इसका आयोजन है जो साथियों 16 से 18 मार्च को होगा, जोधपुर में करवाया जाएगा। और इसमें करीब साथियों 12 राज्यों के 750 यानी 12 राज्यों के 750 कलाकार इसके अंदर भाग है जो ले रहे हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सर स्कूल ऑडिटोरियम जयपुर कर लेना साथियों। यहाँ पे कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर साथियों इसका शुरुआत है जो की गई है। आपसे पूछा है कि प्रदेश की पहली मोबाइल दुग्ध जांच जो प्रयोगशाला है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? सर स्कूल और ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। इसके अलावा साथियों हाल ही के अंदर पशुपालन व डेयरी मंत्री जोराराम कुमाव जी के द्वारा सरस ब्रांड का ऊंटनी का जो दूध है साथियों उसको भी है जो लॉन्च किया गया। तो दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश का पहला टाउन कौन सा होगा जहां हर घर पर सोलर प्लांट लगेगा? इस पर अपने कल भी बात की थी। आपसे पूछा है कि प्रदेश का प्रथम टाउन कौन सा होगा जहां हर घर पर सोलर प्लांट लगेगा? तो सागोद जो कोटा का है साथियों उसके अंदर है जो सोलर प्लांट लगेगा। ये अपना पहला जो सोलर प्लांट होगा जहां हर घर पर सोलर प्लांट होगा, यानी सागोद कोटा से इसकी शुरुआत है जो की जा रही है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राज्य सरकार ने सुंदर कांति जोशी खेल पुरस्कारों की सूची में किस अवार्ड को शामिल किया है? राज्य सरकार के द्वारा सुंदर कांति जोशी खेल पुरस्कारों की सूची में किस अवार्ड को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो भी अब इसके अंदर दिया जाना शुरू हो जाएगा। तो अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये थे साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूझबूझ सार पर चर्चा करते हैं। प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से नई पीढ़ी रूबरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा साथियों 12 पनोरमों को है जो मंजूरी दी है, उसमें करौली का होगा महावीर जी में श्री महावीर जी का पनोरमा, अजमेर में जैन मुनि श्री विद्यासागर जी का पनोरमा होगा, डीडवाना कुचामन में कालवा में श्री भगत शिरोमणि कर्माबाई का पनोरमा होगा, और चित्तौड़गढ़ में बामासा पनोरमा होगा, बालोतरा में बायुत में श्री खेमा बाबा पनोरमा होगा, बीकानेर में कतरिया सिर में श्री जसनाथ जी का होगा, जोधपुर में राव चंद्रसेन का, भरतपुर में गोकुला जाट का होगा, जैसलमेर में जैसलमेर पनोरमा होगा। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में लिख लो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों जोधपुर के अंदर जो जोजरी नदी है उसके पुनरुद्धार के लिए 172.58 करोड़ का जो बजट है उसका शिलान्यासन साथियों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर साथियों इजराइल के द्वारा यानी इजराइल की जो साथियों तकनीक है उसका उपयोग किया जाएगा और जिसके माध्यम से इसका पुनरुद्धार है जो किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें अपने लिए रहने वाली है। तो साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यहां से देख लीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से कम एक क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। आगे बात करेंगे प्रदेश के थानों में स्वागत का संचालन की अब हेल्पलाइन से मॉनिटरिंग की जाएगी और आमजन हेल्पलाइन नंबर है जो इसके अंदर जारी किए गए हैं। यहां से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं बना है लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। वृद्धजनों के उपचार की विशेष व्यवस्था के लिए हर जिला अस्पताल में रामाश्रय बनाया जाएगा, यानी वृद्धजनों के उपचार की विशेष व्यवस्था के लिए हर जिले के अस्पताल में
रामाश्रय बनाया जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। और बांधों नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी है जो मिलेगी, इस पर अपने बात कर चुके हैं। जल संसाधन मंत्री ने सूचना पोर्टल का लोकार्पण है जो किया है। राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उप मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत के लिए साथियों 275 करोड़ रुपए हैं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन लागू करने की जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी साथियों उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी के द्वारा दी गई है। कोटा ऊर्जा राज्य मंत्री ने 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का है जो शिलान्यास किया है। ये सब चीजें साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास इसके अंदर बताया। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति और साथियों बांधों नहरों के जल स्तर की रियल टाइम की जानकारी के लिए जो पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके अलावा साथियों जो आपसे पूछा जाएगा जोधपुर के अंदर जो जोजरी नदी है वो वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इजराइल की सरकार के साथ समझौता हुआ है, यानी वो तकनीक अपनाई जाएगी। इसके अलावा जो ये 12 पनोर में है इन पर इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।